नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए टीजीटी के सिलेबस के अनुसार शैशवावस्था में दिए जाने वाले आहार के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आपको जितने जो विभिन्न प्रकार के रोगों में दिए जाने वाले आहार के बारे में चर्चा कर चुकी हूँ। आज आपके लिए शैशवावस्था में दिए जाने वाले आहार पर चर्चा करेंगे और ये सारा टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे टीजीटी दे रहे हो या आपका नेट हो, जो भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन आपके अवश्य पूछे जाते हैं। तो और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइव क्लास भी होती है 6 बजे डेली, तो आप वहाँ भी लाइव क्लास को ज्वाइन करें। इसमें मैंने एमसीक्यूज कराती हूँ और वहाँ से आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। और लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, ये सारे क्वेश्चन को मैं लेकर के आती हूँ। आइए देखते हैं। देखिए, हमारा है शैशवावस्था में पोषण। देखिए, शैशवावस्था यानी जो सबसे कह सकते हैं 1 से 5 साल तक की जो बच्चे की अवस्था नॉर्मली जो होती है, वो क्या होती है? शैशवावस्था होती है। इसमें देखते हैं बच्चे का जो है जो विकास होता है, सबसे पहले माँ के दूध से ही शुरू होता है। यानी जो 0 से जन्म से लेकर के 5 साल तक की जो अवस्था मानी जाती है, वो शैशवावस्था होती है। किसी ने 3 साल तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा, किसी ने 15 दिन की अवस्था को शैशवावस्था कहा। तो ये सबकी अपनी अलग अलग थिंकिंग है, लेकिन जो नॉर्मली रूप से देखा जाता है 5 साल तक की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था होती है। तो देखिए, यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ शैशवावस्था में जहाँ पर ज़्यादा फोकस्ड होता है, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस उसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिया है। देखिए, इसमें सबसे पहले शैशवावस्था, तो ये इसमें क्या होती है? सबसे ज़्यादा विकास, तीव्र विकास क्या होती है? शैशवावस्था में होती है। और शैशवावस्था में जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक, जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक की जो विकास होता है, बहुत ही तीव्र विकास होता है। उतना विकास हमारी किशोरावस्था में और भी अन्य अवस्थाओं में नहीं होता। यानी जन्म से लेकर के 1 वर्ष का विकास बहुत तीव्र विकास होता है। तो और देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि जन्म के समय बच्चे का वजन कितना होता है? तो 2.5 किलो का होता है, 2.5 से 3.5 किलो का होता है। और 6 महीने के बाद कितना वजन हो जाता है? ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है कि जो नॉर्मल वजन होता है 2.5 से 3 किलो, और 6 महीने के बाद बच्चे का वजन कितना हो जाता है? तो जितना वजन जन्म के समय रहता है उसी का दुगना हो जाता है। जैसे 3 किलो है तो 6 किलो हो जाता है, 2.5 किलो का है तो 5 किलो का हो जाता है। तो कहने का मतलब जन्म के 6 माह में दुगना और 1 साल में 3 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 साल में 3 गुना हो जाता है। तो ये बात आप याद रखना, जिससे आपकी ये बातें हमेशा कह सकते हैं कि क्वेश्चन आपको कहीं भी पूछे जाते हैं तो आप इसको आसानी से बता ले जाए। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, इसलिए मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया है। और ये 10 से 12 इंच इसकी हाइट होती है जब बच्चा जन्म लेता है। अब देखिए यहाँ पर और ये भी आपको बता दें, जो बच्चे का सिर होता है हाथ पैर की तुलना में जो है काफी बड़ा होता है। और ये जो है कह सकते हैं कि जो बच्चे का आकार होता है हाथ पैरों की तुलना में सिर का आकार बड़ा होता है। अब यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा है स्वस्थ शिशु। स्वस्थ शिशु का मतलब कैसे आप पहचान करेंगे कि बच्चा स्वस्थ है? तो जैसे बच्चा का एक्टिविटी से देख करके, यानी बच्चा चल रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है और हंस रहा है खिलखिला के, और इसके साथ साथ वो दूध भी माँ का पी रहा है, या जैसे जो ऊपर का दूध पिलाते हैं, गाय का दूध पिलाते हैं, वो भी पी रहा है। कोई भी चीज़ मतलब चिड़चिड़ापन नहीं है और भूख लग रही है, उसको खा भी रहा है। तो कहने का मतलब ऑल ओवर उसकी एक्टिविटी को देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बच्चा क्या है? स्वस्थ है। और इसी से ही अंदाजा एक डॉक्टर्स भी लगाते हैं। तो ये स्वस्थ शिशु की पहचान हो सकती है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आहार लिया है। जो मेन टॉपिक आपका है कि शैशवावस्था में कौन से आहार दिए जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर बनाया है। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है, यहाँ पे हमने लिखा है प्रथम वर्ष। देखिए, प्रथम वर्ष उनकी ग्रोथ मैंने अभी आपको बताया 1 साल तक बहुत ही ज़्यादा तीव्र विकास होता है उनके शरीर में। इसीलिए उनके शरीर की वृद्धि करने के लिए, निर्माण करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो होता है ये बिल्डिंग बोलते हैं, इसको बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जानते हैं। निर्माणात्मक तत्व होता है कौन सा? प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन होता है ये 2 से 3 ग्राम, कितना? 2 से 3 ग्राम पर बॉडी वेट, यानी एक किलो मान लीजिए वजन है, उसके पीछे 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 5 किलो वजन है, उसके पीछे 10 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। यानी उसका दुगना, जितना वजन होता है उसका दुगना। कहते नहीं 1 किलो वेट है तो 2 या 3 ग्राम जो है प्रोटीन की आवश्यकता
पड़ती है 1 किलो पे, उसी तरह से इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इससे आप जाने रहिएगा। और इस एज में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। वैसे माँ के दूध से उसकी पूर्ति हो जाती है। यदि माँ स्वस्थ है, माँ दूध पिला रही, बच्चे को पूरा दूध हो रहा है, तो सबसे पहले उसकी मतलब माँ के द्वारा ही प्रोटीन की पूर्ति हो जाती है। और 6 माह द्वारा, देखिए 6 माह तक क्या है, दूध के द्वारा, माँ के दूध से, गाय के दूध से प्रोटीन की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जब बच्चा 6 माह के बाद हो जाता है तो उसके विकास के लिए, वृद्धि के लिए माँ का दूध, उसके विकास के लिए माँ का जो दूध होता है वो पूरी तरीके से कह सकते हैं पर्याप्त नहीं होता है। इसके लिए उसको आवश्यकता पड़ती है अदर फूड की, जैसे उसके लिए दाल का पानी, अंडा, ये सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा खिलाते रहते हैं। रोटी को गूंथ करके, रोटी से दाल को रोटी में गूंथ करके इस तरह से खिलाया जाए तो उससे क्या होगा, उसको प्रोटीन की प्राप्ति, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट फूड के रूप में उसको देते हैं। दूसरा आता है कैलोरी। कैलोरी देखा शरीर के भार से अधिक होनी चाहिए, यानी इसमें जो कैलोरी की मांग होती है, क्योंकि उसकी बॉडी ग्रोथ करती रहती है, ज़्यादा चलता फिरता रहता है बच्चा, तो उसी वजह से क्या होता है, उसके बॉडी को कैलोरी की आवश्यकता सबसे ज़्यादा पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर है कि 1 किलो पर 108 किलो कैलोरी, एक मानक तैयार किया गया है कि बच्चे का वजन 1 किलो है तो उसमें 108 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। और उसी तरह से 3 किलो है तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 8 24, 3 यहाँ पर 2, 3 1 के 3, तो यहाँ पर 324, यानी यदि बच्चा 3 kg का है तो उसको कितना है, 324 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो कहने का मतलब है इसको शरीर के भार से अधिक जो है इसको कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। ये बात याद रखना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा शरीर जल। देखिए शरीर के भार का, इसमें जल की आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो माँ के दूध से ही जल की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन गर्मियों में बच्चों को जो है पानी पिलाना चाहिए और इसमें जो है 10 से 15% जल की अधिक आवश्यकता पड़ती है बच्चे को, क्योंकि वो बच्चा चलता रहता है और खास करके गर्मियों के दिनों में इसको पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। यदि बच्चा 6 माह के ऊपर हो जाता है तब उसको ज़्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उतना दूध भी माँ के नहीं पीता है, माँ के दूध से पूर्ति नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ें। अब आती है हमारी खनिज लवण। अब देखिए खनिज लवण में देखिए जो ज़्यादा फोकस है, ज़्यादा जहाँ से जरूरत होती है आपकी, कैल्शियम और फास्फोरस। क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो बच्चे की हड्डी के लिए आवश्यक होता है। हड्डियों का निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है। और रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए आयरन की आवश्यकता पड़ती है। रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए आयरन की आवश्यकता पड़ती है और इसकी पूर्ति अंडा, सब्जी के सूप के द्वारा इसकी पूर्ति कर सकते हैं। यानी वैसे तो जब बच्चे मतलब कि बड़ा होने लगता है तो उसको सप्लीमेंट फूड के रूप में और भी चीज़ें उसको देते रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दूध से उसकी सारी पूर्ति नहीं हो पाती है। उसको अंडे, सब्जी के सूप के द्वारा उसको जो है खनिज लवण की प्राप्ति मतलब की जाती है, इससे बच्चे की पूरी तरीके से पूर्ति हो सके। यानी और भी चीज़ें उसको खनिज लवण के रूप में जितनी बारी सब्जियां पाई जाती हैं उनको सूप के रूप में बना करके या उनको कह सकते हैं मसल करके खिलाते हैं, जिससे उनको खनिज लवण की प्राप्ति हो जाए, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन, इन 3 चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अब आता है विटामिन। अब देखिए यहाँ पर विटामिन की जो आवश्यकता है, एक चीज़ और यहाँ पर मैंने छूट रहा है, वसा। अब देखिए वसा की आवश्यकता माँ के दूध से ही पूर्ति हो जाती है, लेकिन जैसे अगर गाय के जो दूध में भी निर्भर है तो वो भी कुछ समय तक पिला सकते हैं, लेकिन मतलब कि वसा की उतना ही जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वसा को पचाने में जो बच्चा होता है, शिशु होता है, वो असमर्थ होता है। लेकिन लगातार जैसे जब बच्चा बड़ा होने लगता है तब उसके वसा का जो है पाचन कर सकता है, तब उसको वसा की जरूरत पड़ने लगती है। तो इसीलिए हमने लिखा है मैंने प्रारंभ में, यानी शुरुआत में बच्चे को पचाने में उसकी जो डाइजेशन सिस्टम होता है, क्या होता है, वो असमर्थ होता है, तो वैसे भी उसको वसा की जरूरत नहीं पड़ती है, वो माँ के दूध से उसकी पूर्ति उसको होती रहती है। तो लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वैसे वैसे उसको जो है वसा की जरूरत पड़ने लगती है, तो उसको वसा की चीज़ें जो है देना चाहिए धीरे धीरे। ऐसे दाल में घी डाल करके उसकी वसा की पूर्ति की जा सके, रोटी में घी लगा करके दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब उसको वसा की चीज़ें देते रहें, लेकिन इसके बाद जब माँ का दूध छोड़ने लगे उसके बाद माँ जो है वसा की चीज़ें देनी चाहिए। अब आता है विटामिन। अब देखिए विटामिन में क्या है, ए, डी और सी विटामिन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा पड़ती है। कैसे, अब देखिए जो थायमिन होता है, ये जो हमारा विटामिन सी होता है, ये बहुत ही आवश्यक होता है
और जो दांतों के लिए, हड्डियों के लिए जरूरत होती है, क्योंकि ये विटामिन सी कैल्शियम और फास्फोरस को पचाने में सहयोग करता है। तो ए, डी और सी विटामिन की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। थायमिन और इसके साथ साथ थायमिन और राइबोफ्लोविन की भी आवश्यकता पड़ती है। और जाने रहिए, विटामिन डी नहीं पाए जाते हैं किसमें? माँ के दूध में विटामिन डी बहुत ही कम, न्यून मात्रा में पाए जाते हैं। और इसके लिए जो है मछली के तेल, कॉड लिवर ऑयल जो है मात्रा दी जाती है। इसे देखिए, सरकारी जो है विटामिन ए की जो है खुराक दी जाती है बच्चे को, जिसमें विटामिन ए की कमी ना होने पाए, क्योंकि विटामिन ए जो होता है आंखों के लिए, त्वचा के लिए और बॉडी के ग्रोथ के लिए आवश्यक होती है। तो इसीलिए विटामिन डी जो है जो आवश्यकता पड़ती है, इसकी पूर्ति मछली के तेल, कॉड लिवर ऑयल से पूर्ति की जाती है। अब आता है हमारा स्तनपान। स्तनपान का मतलब ब्रेस्ट फीडिंग, यानी जो माँ दूध पिलाती है उनमें क्या क्या, कौन कौन से चीजें पाई जाती हैं, क्या चीजें नहीं पाई जाती हैं, इसका लाभ है, इन सब पे चर्चा करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके नेट पे भी आए हैं, और टीजीटी के भी क्वेश्चन है और पीजीटी के भी क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर स्तनपान को डिटेल कर दिया है। अब देखिए, माता के दूध में केसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। माता के दूध में क्रेसीन प्रोटीन पाई जाती है, उसके साथ साथ लैक्ट एल्बुमिन और लैक्ट ग्लोब्यूमिन पाया जाता है। केसीन पाया जाता है, लैक्ट एल्बुमिन और लैक्ट ग्लोब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है माता के दूध में। अब देखिए, यहाँ पर शर्करा के रूप में लैक्टोज पाया जाता है। क्या है? शर्करा के रूप में लैक्टोज पाया जाता है, जो कैल्शियम और फास्फोरस के डाइजेशन में सहयोग देता है। अब आता है दूध को, देखिए जो माता का दूध में एक फायदा क्या होता है, जैसे वैसे नॉर्मल जो गाय का दूध होता है उसको पकाते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है, लेकिन माता के दूध में उसको पकाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो इसीलिए उसका जो विटामिन सी होता है वो नष्ट नहीं होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है विटामिन सी नष्ट नहीं होता है। और इसमें क्या नहीं पाया जाता है? लोहा, विटामिन डी, यानी माता के दूध में विटामिन डी और आयरन नहीं पाया जाता है। और इसके साथ साथ ये 10 माह तक, यानी जो माँ का दूध है वो पूरी तरीके से बच्चे के लिए 10 माह तक बहुत ही अच्छा होता है, यानी पूरी तरीके से पूर्ति हो जाती है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कमी आने लगती है माँ के दूध में भी, माँ का दूध जो है कम होने लगता है बच्चे के ग्रोथ के लिए, इसीलिए उसको ऊपर की चीजें खिलाया जाता है सप्लीमेंट के रूप में। तो यहाँ पर जो लाभ इससे क्या है, ये शुद्ध होता है, जीवाणुरहित होता है, इसको पकाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये बच्चे के डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और ये बच्चे के ग्रोथ में और अन्य दूध की तुलना में बहुत ही अच्छा माना जाता है, जो बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उत्तम होता है। तो और माँ के दूध पिलाने से जो माँ की जो स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, उससे क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। जो माँ मतलब कि जो बॉडी फैली हुई रहती है प्रेगनेंसी के समय, वो क्या होती है, वो स्ट्रक्चर सेम मतलब कि पहले के जैसे हो जाते हैं, और गर्भ जो प्रेग्नेंट होने की संभावना कम हो जाती है, जो है बाद मतलब कि स्तनपान कराने से बच्चे को। और इसके साथ साथ जो बच्चे का डाइजेशन भी सही रहता है, तो ये माँ को भी लाभ होता है और बच्चे को भी लाभ होता है। अब आते हैं, जो माँ दूध पिलाती है, सबसे पहले जो दूध निकलता है उसको क्या कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, तो माँ के दूध से निकलने वाला सबसे पहला जो तत्व होता है उसको कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं, और इसी को फेनुस के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में फेनुस के नाम से जाना जाता है। और ये जो गाढ़ा और पीला दूध होता है सबसे पहले जो निकलता है, इसी को ही कोलेस्ट्रम कहते हैं। अब ये क्या होता है, इसको पिलाने से क्या, लोग पहले नहीं पिलाते थे, कहते अच्छा नहीं है, ये पिलाने से नुकसान करेगा बच्चों को, पहले ऐसी धारणा थी। लेकिन धीरे धीरे रिसर्च करते करते, इसको लोगों को जागरूक करते करते अब सभी लोग जो है लगभग दूध को पिलाने लगे। अब इससे लाभ क्या होता है, इनको पिलाने सबसे पहले रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, ये बढ़ाने का काम करता है, इम्यून पावर को कंट्रोल करने का काम करता है। प्रोटीन, विटामिन ए, यानी जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है, उसमें विटामिन, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। प्रोटीन और विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। और इसमें जो देखिए, मैंने यहाँ पर इतने तत्वों को सारा लिख दिया है, क्या क्या चीज कितनी मात्रा में पाई जाती है। जो कोलेस्ट्रॉल गाढ़ा पीला दूध होता है वो, तो इसमें जो कैलोरी होती है वो 58 किलो कैलोरी पाई जाती है। फैट 2.9 ग्राम क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है। और कैल्शियम 31 मिलीग्राम, कितना है, 31 मिलीग्राम क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। और इसके बाद फास्फोरस 14 मिलीग्राम फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है। और आयरन 0.9 मिलीग्राम की जरूरत पड़ती है। और इसके साथ साथ विटामिन ए की जो है 296 इंटरनेशनल यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। विटामिन ए 296 इंटरनेशनल यूनिट, ये क्यों नहीं है,
ये आई और यू इंटरनेशनल यूनिट। और प्रोटीन 2.7 ग्राम होती है, 2.7 ग्राम प्रोटीन होती है। और जो लैक्टोज होता है वो 5.3 ग्राम होता है। और जो कैरोटीन होता है वो 186 इंटरनेशनल यूनिट। ये चीज़ें जो है इसमें पाई जाती हैं। तो ये बातें याद रखने से पहले कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, माँ के ब्रेस्ट से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध ही कोलेस्ट्रॉल होता है, जो बच्चे के लिए एक रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने का काम करता है और ये बच्चे की सुरक्षा करता है। इसमें क्या पाता है, प्रोटीन, कैल्शियम, फैट, फास्फोरस, आयरन, विटामिन ए, प्रोटीन, लैक्टोज, ये सारी चीज़ों की मात्रा इसमें पाई जाती है और इसमें ये मात्रा इनकी इतनी पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में बताने की कोशिश की जिससे आपको टॉपिक समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, माता के दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, माता के दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, क्या चीज़ नहीं पाया जाता है और क्या चीज़ नहीं पाया जाता और क्या चीज़ नष्ट नहीं होता है, विटामिन सी नष्ट नहीं होता। ये यहाँ से इतने क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पर है कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, गाढ़ा पीला दूध ही कोलेस्ट्रॉल होता है। फिर इसके बाद है कौन कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में होती है, जैसे कैलोरी कितना है, 108 किलो कैलोरी पर बॉडी वेट के अनुसार कैलोरी देते हैं। अब इसमें हमारा विटामिन ए, डी और सी विटामिन की आवश्यकता इसमें पड़ती है। थायमिन, राइबोफ्लाविन जो होता है इसमें भी आवश्यकता पड़ती है। विटामिन डी इसमें नहीं पाए जाते हैं, इसके लिए मछली का तेल कॉड लिवर ऑयल के द्वारा बच्चे की पूर्ति करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की। और 6 महीने पर बच्चे का वजन 2 गुना हो जाता है और 1 साल में बच्चे का वजन 3 गुना होता है। लगभग जितने क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं मैंने सारे टॉपिक को यहाँ पर कवर कर दिया। आप भी इसी तरह से अपना ये पूरा टॉपिक लिखिए और इसका प्लस में अपना नोट्स बनाकर रखिए। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। जो भी आप एग्जाम देंगे आगे आने वाले सब में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।